का गृह प्रवेश है और पद्मिनी तुम आज भी नाराज हो रही हो। दादी जी, मैं सुनैना को उसके कमरे में छोड़कर आती हूँ। लंबा सफर तय करके आई है तो थक गई होगी, थोड़ा आराम कर लेगी। चलो नंदिनी, मेरे साथ कमरे में चलो। नंदिनी सुनैना को अपने साथ लेकर जाती है और एक कोने में एक छोटा सा बटन दबाती है जिससे एक दरवाजा खुलता है। दरवाजे के अंदर एस्केलेटर होता है जिसे देखकर सुनैना हैरान रह जाती है। भाभी, ये क्या है? और ये सीढ़ियाँ अचानक अपने आप कैसे चल रही है? सुनैना, तुम्हें नहीं पता, यह एक्सीलेटर है। अब तुम्हारे अरबपति ससुराल में 150 कमरे हैं और 50 फ्लोर, तो क्या हम सारे फ्लोर तक सीढ़ियों से जाएंगे? एस्केलेटर की मदद से हम जल्दी जल्दी एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर तक पहुंच सकते हैं और तुम्हारा कमरा तीसरे फ्लोर पर है। 150 कमरे? लेकिन भाभी, 150 कमरे में कौन कौन रहता होगा? सभी कमरों में कोई ना कोई रहता है, तुम धीरे धीरे समझ जाओगी। आज तुम्हारा ससुराल में पहला दिन है ना, तो चलो अपने कमरे में आराम करो। नंदिनी सुनैना को उसके लग्जरी कमरे तक लेकर जाती है। कमरे के बाहर का दरवाजा चांदी का बना होता है और उसमें सुंदर हीरे और मोती से सजावट होती है। भाभी, क्या इस घर में सभी 150 कमरे के दरवाजे चांदी के बने हुए हैं, जिनमें अलग अलग देशों और राज्यों के कीमती मोतियों की सजावट हो रखी है? हाँ सुनैना, हमारे घर का सबसे मेन दरवाजा सोने का बना हुआ है, जिस पर अलग अलग मणियों की नक्काशी है, और सभी कमरों के 150 दरवाजे चांदी और हीरे मोतियों से सजे हुए हैं। नंदिनी की बात सुनकर सुनैना हैरान, सुनैना की आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। आओ सुनैना, ये तुम्हारा कमरा है। भाभी, इतना बड़ा? ये मेरा कमरा है? कितना बड़ा? तो मेरा गांव भी इतना बड़ा नहीं होगा क्या? इस घर के सभी कमरे इतने ही बड़े हैं? हाँ सुनैना, आओ अपने कमरे के अंदर आओ तो जरा। सुनैना अपने कमरे के अंदर जाती है। जैसे वो कमरे के फर्श पर पैर रखती है वो घबरा जाती है। अरे क्या हुआ? तुम घबरा कर दोबारा बाहर क्यों चली गई? अरे भाभी, पैरों के नीचे इतनी तेज रोशनी निकल रही है, शायद शॉर्ट सर्किट हुआ है जिसकी वजह से करंट लग सकता है। अरे नहीं नहीं बुद्धू, ये शॉर्ट सर्किट नहीं है, ये हमारे घर का इंटीरियर है। तुमने पहला कदम दरवाजे पर रखा ना, तो इसलिए तुम्हें पूरे कमरे के फर्श में लाइटनिंग दिखाई दी। अब तुम जैसे जैसे कमरे के फर्श पर अलग अलग जगह पर कदम रखोगी, तुम्हें अलग अलग इंटीरियर दिखाई देगा। आओ कमरे में देखो। इसके बाद सुनैना जैसे जैसे अलग अलग जगह पर कदम रखती है उसे कभी पैरों के नीचे समंदर, कभी जलती हुई लपटें, कभी आसमान के बादल और कभी तारामंडल दिखाई देता है। इसे देखकर सुनैना का सिर चकरा जाता है और वो अपने पलंग पर बैठ जाती है। लेकिन जैसे ही वो पलंग पर बैठती है, अरे ये क्या? ये तो बिल्कुल बादलों से भी ज्यादा मुलायम है। ये कैसा बेड है भाभी? ये स्पेशल यूरोपीय बेड है जो तुम्हारे अरबपति ससुराल में हर एक कमरे में लगा हुआ है। इस बेड की बहुत सारी खासियतें हैं जो तुम्हें धीरे धीरे पता चल जाएगी। सुनैना आराम से अपनी पलंग पर बैठी रहती है। तभी उसकी नजर कमरे के चारों तरफ जाती है। उसे देखकर वो घबरा जाती है। दरअसल कमरे के चारों तरफ अलग अलग हीरे, जवाहरात, सोने चांदी की मूर्तियां, तस्वीरें और पेंटिंग्स लगी